नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पुनः द्वादश भावों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिष शास्त्र में 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों का में अलग अलग विचार किया जाता है। देखिए, भाव जैसे एक कुंडली है, इस प्रकार से इसमें 12 खाने हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसी प्रकार से जैसे 12 संख्याएं हैं तो यहां से विचार किया जाता है। ये जो भाव है इसको लग्न भाव या तनु भाव भी कहते हैं। तो देखिए यहां से होगा शुरू, जो क्रमशः गिनती गिनी जाएगी। यहां से 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन 12 भावों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग विचार किया जाता है। जैसे केंद्र में अर्थात पहले भाव में किसका विचार किया जाता है? तनु का। दूसरे में धन का, तीसरे में सहज का, पराक्रम का, चौथे में सुख का, पांचवें में शुद्ध का, षष्ठ में शत्रु का, सप्तम में भार्या का, अष्टम में आयु का, नवम में भाग्य का, दशम में कर्म का और एकादश में लाभ का और द्वादश में व्यय का। अब ये जो 12 भाव हैं इनमें से कुछ विशेष संज्ञाएं होती है। देखिए जैसे जो ये दिखाई दे रहा है अर्थात 1 4 7 और 10, इसकी क्या होती है? केंद्र संज्ञा होती है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र संज्ञा कहते हैं। दूसरा देखिए, एक तो 5 और 9 की क्या होती है? त्रिकोण संज्ञा होती है। 5 कहां है? 5 ये है, ठीक है, और 9 कहां है? ये है 9। तो इसकी क्या होती है? त्रिकोण संज्ञा। अर्थात 1 5 और 9 इन तीनों की क्या होती है? त्रिकोण संज्ञा होती है। उसके बाद आपोलिंग संज्ञा भी होती है। तो देखिए 3 6 9 और 12। 3 देखिए यहां 3 6 9 और 12 की क्या होती है? आपोलिंग संज्ञा होती है। एक होती पणफर संज्ञा। तो देखिए पणफर संज्ञा 2 की होगी, फिर होगी 5 की होगी पणफर संज्ञा, और उसके बाद 8 की और 12 की। इस प्रकार से और भी संज्ञाएं होती हैं। सामान्यतः इन संज्ञाओं पर विचार किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। उसके बाद देखिए जो केंद्र में अर्थात लग्न में, उसमें प्रथम भाव में सबसे पहले किसका विचार किया जाता है? शरीर का, तनु का विचार किया जाता है। शरीर में उसके रंग का, उसके गुण का, स्वभाव का पता चलता है, उसके सुख, उसकी आयु का और उसकी आत्मा और दादा इत्यादि का विचार किया जाता है। और इस भाव का जो प्रधान, इस भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन है? सूर्य है, ठीक है। दूसरा आया धन, द्रव्य जिसे कहते हैं, देह और द्रव्य दूसरे में आया। तो द्रव्य इसमें द्वितीय भाव में द्रव्य का विचार किया जाता है। वहीं उसी में वस्त्र अर्थात पारिवारिक कुटुंब जनों का विचार द्वितीय भाव में किया जाता है। मित्र मंडली का विचार भी द्वितीय भाव में किया जाता है। वाणी का विचार भी इसी में किया जाता है। और दाहिने आंख का विचार भी द्वितीय भाव में किया जाता है। और द्वितीय भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन है? बृहस्पति है। तृतीय भाव में आई तृतीय भाव, इसमें सहज अर्थात पराक्रम, धैर्य इत्यादि का विचार किया जाता है। उद्योग, धैर्य और विज्ञान, चाहे किसी भी प्रकार का विज्ञान हो, ज्ञान अर्थात चाहे वो परंपरागत क्षेत्र में हो चाहे आधुनिक क्षेत्र में हो, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान जो है वह किससे किया जाता है? वो तृतीय भाव से उसका विचार किया जाता है। और इस तृतीय भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन है? मंगल है। आगे चलिए, चतुर्थ जो भाव है इसमें किसका विचार किया जाता है? सुख का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, पेट संबंधी जितने पेट और छाती संबंधी जितना भी ये है उसका विचार इसमें किया जाता है। वाहन सुख चतुर्थ भाव में किया जाता है। और इस भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन है? बुध है। आगे देखिए पंचम भाव में, देखिए इसमें पंचम भाव में
किसका विचार किया जाता है? सुत अर्थात संतति, संतान का विचार किया जाता है, विद्या का विचार किया जाता है, और इसमें विज्ञान का विचार किया जाता है। विद्या अर्थात विद्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे कला शास्त्र हो, चाहे धर्म शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, किसी भी प्रकार का की विद्या हो, यहाँ इसमें विचार किया जाता है। आगे देखिए षष्ठ भाव, जिसमें शत्रु का विचार किया जाता है कि शत्रु कौन है, शत्रु का विचार, चोरी का विचार इसमें किया जाता है, विघ्न बाधाओं का विचार इसमें किया जाता है, चिंता का विचार इसमें किया जाता है, रोगों का विचार इसमें किया जाता है। और इस षष्ठ भाव के जो कारक ग्रह हैं वो कौन है? शनि और मंगल। आगे आइए सप्तम भाव, जिसमें किसका? वैवाहिक संबंध का विचार किया जाता है, कलत्र अर्थात भार्या, पति पत्नी दोनों का सुख का विचार इसमें किया जाता है, विवाह, दैनिक आजीविका और कमर संबंधी इसमें विचार किया जाता है इस सप्तम भाव में। आगे चलिए अष्टम भाव, अष्टम भाव में आयु मृत्यु संबंधी इसमें विचार किया जाता है, और इस अष्टम भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन है? शनि है। आगे चलिए नवम भाव में, नवम भाव का में भाग्य का विचार किया जाता है, धर्म का विचार किया जाता है, विदेश यात्रा का विचार इसमें किया जाता है, और भक्ति, ईश्वर भक्ति का इसमें विचार किया जाता है। इस नव भाव का जो कारक ग्रह है वो सूर्य और गुरु है। आगे चलिए दसम भाव, इस दसम भाव में कर्म का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, उच्च पद प्राप्ति अर्थात राज्य पद इत्यादि का इसमें विचार किया जाता है दसम भाव में। और इस दसम भाव में जो है, दसम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य, बुध, गुरु और शनि का विचार इसमें किया जाता है, एक कारक ग्रह हुए। आगे चलिए एकादश भाव में, एकादश भाव में लाभ का विचार किया जाता है, लाभ संबंधी जितना भी है, व्यापार, आय का आधार, आय के साधन जितने भी हैं वो एकादश भाव में किया जाता है। और एकादश भाव में, एकादश भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन है? गुरु है। आगे चलिए 12वें भाव में, 12वें भाव में व्यय का विचार किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपव्यय हो, चाहे वो हानि संबंधी, दंड संबंधी, व्यसन संबंधी जितने भी विचार किया जाता है, ऐसे व्यय संबंधी वो किसमें किया जाता है? 12वें भाव में किया जाता है। और भी बहुत सारा इसी के अंदर, इस द्वादश भाव में और भी बहुत सारे विचार किया जाता है, यहाँ संक्षेप रूप से और सामासिक विधि से यहाँ बताया गया। आगे भी इन पर विशेष रूप से क्रम से इसका विचार किया जाएगा। अस्तु, धन्यवाद।